Hi friends, welcome back once again. In this lecture we are going to discuss another very important topic which is resistance. अब रेजिस्टेंस होती क्या है, हमने ये पढ़ना है, इसको समझने की कोशिश करनी है काफ़ी ज़्यादा डीपली डिटेल में। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं रुकावट। क्या बोलते हैं? रुकावट। ठीक है, अब ये रुकावट कहाँ से आई, किसके लिए रुकावट, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, तभी हमें बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होंगी, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हमारे बिल्कुल क्लियर होंगे, है ना। तो रेजिस्टेंस या रुकावट है, ये किसके रास्ते में है? सबसे पहले तो सुन लीजिए, ये चार्ज के फ्लो के रास्ते में होती है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर वन बाय वन वर्ड टू वर्ड उसे समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटीरियल इन दिस यूनिवर्स। ऐसी डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी आपको। इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटीरियल इन दिस यूनिवर्स जिसकी वजह से मतलब बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes या blocks या obstructs या hinders the flow of charges through it। बस इतनी सी बात है। ये है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है बच्चा पार्टी। क्या है बच्चा पार्टी? ये एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? इस दुनिया में आपको जो भी अपनी दोनों आंखों से जो भी दिख रहा है, बहुत इजी बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। इस पूरी दुनिया में आपको अपनी आंखों से जो भी दिख रहा है, हर एक चीज़ के पास क्या है बच्चा पार्टी? रेजिस्टेंस है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी आंखों से जो भी दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, हर एक मटेरियल के पास, हर एक चीज़ के पास क्या है बेटा? ये प्रॉपर्टी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बाय वर्च्यू ऑफ विच का मतलब ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या? बाय वर्च्यू ऑफ विच का मतलब जिसकी वजह से। बाय वर्च्यू ऑफ विच का मतलब जिसकी वजह से इट अपोजिस का मतलब रोकना, ब्लॉक्स का मतलब भी रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी रोकना, हिंडर्स का मतलब भी रोकना। तो मतलब आप इन चारों वर्ड्स में से कोई सा भी एक यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगे। इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच वो रोकने की कोशिश करती है। किसको रोकने की कोशिश करती है? द फ्लो ऑफ चार्जेस। वो चार्जेस के फ्लो को रोकने की कोशिश करती है। अपने में से ना चार्ज के फ्लो को रोकने की कोशिश करती है ये प्रॉपर्टी, कि ये चार्ज मेरे अंदर से फ्लो ना हो। अब मज़े की बात ये है, चार्ज के फ्लो को रोकना मतलब चार्ज को मोशन में आने से रोकना, मतलब चार्ज को रेस्ट पे रखना चाहती है। कौन? ये प्रॉपर्टी। चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो कौन पैदा नहीं होगा? करंट पैदा नहीं होगा बच्चा पार्टी। तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस ये चाहता ही नहीं है कि करंट हो। रेजिस्टेंस की लड़ाई किसके साथ है? करंट के साथ है बच्चा पार्टी। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रुकावट ज़्यादा होगी, तो करंट क्या होगा बच्चा पार्टी? कम होगा। हमने ओम्स लॉ से यही तो सीखा है ना। ओम्स लॉ से हमने क्या निकाला था? V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू R, ये निकाला था हमने। यहाँ से R की वैल्यू क्या आएगी? R विल बी इक्वल्स टू V अपॉन I, है ना। यहाँ से एक बहुत सुंदर रिलेशन लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज, यहाँ से लिख सकते हैं 1/i
ये बहुत सुंदर रिलेशन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चा पार्टी। ये क्या है, इस रिलेशन में हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्या है बच्चा पार्टी, रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो क्या होगा, अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा बच्चा पार्टी, करंट कम होगा। यही तो बात है, रेजिस्टेंस बढ़ी मतलब रुकावट बढ़ गई, करंट के रास्ते में रुकावट बढ़ गई। रुकावट बढ़ जाएगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर रुकावट कम हो जाएगी, करंट के रास्ते में रुकावट कम है, तो बेटा वो करंट आराम से फ्लो होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा, है ना। तो इसलिए रेजिस्टेंस और जो करंट होते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वो हमने ओम्स लॉ से इसको देखा था, फाइंड आउट किया था, इन दोनों के बीच का सुंदर सा रिलेशन। ठीक है, यही होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको अपनी आंखों से इस दुनिया में जो भी दिख रहा है हर चीज़ के पास रेजिस्टेंस है, बट फर्क है, किसी के पास बहुत ज़्यादा होगी तो किसी के पास बहुत कम होगी, किसी के पास ज़्यादा होगी किसी के पास कम होगी, ज़रूरी नहीं सबके पास बराबर हो। किसी के पास रुकावट बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर प्रॉपर्टी, और किसी की प्रॉपर्टी जो रेजिस्टेंस की वो बहुत कम है ना, बट है सबके पास, ये कंफर्म है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल इन दिस यूनिवर्स बाय वर्च्यू ऑफ विच का मतलब बताया था मैंने, जिसकी वजह से इट अपोजेस मतलब रोकना, या ब्लॉक्स मतलब रोकना, या ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना, या हिंडर्स का मतलब भी रोकना। किसको रोकना, फ्लो ऑफ चार्ज को, चार्ज को फ्लो होने से रोकना, मतलब चार्ज को मोशन में आने से रोकना, मतलब चार्ज मोशन में नहीं आएगा तो चार्ज रेस्ट पे रहेगा, मतलब चार्ज को रेस्ट पे रखना चाहता है। और अगर चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो मतलब चार्ज रेस्ट पे रहता है तो करंट पैदा नहीं होता, मतलब रेजिस्टेंस की लड़ाई इनडायरेक्टली करंट के साथ है। ठीक है, इसीलिए तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन आया बच्चा पार्टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आया है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक गाइस, सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच।